सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। किसके बारे में? मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। आपने हमारे पहले के 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स अब तक देखे होंगे, जिनके अंदर हमने बात करी है किस किस के बारे में। लीनियर अलजेब्रा, ओएमपी, केमिस्ट्री, और इसके साथ हमने एफएमई के बारे में बात कर चुके हैं, ईजी के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं आपने जरूर उनको देखा होगा, और जो एग्जाम हुआ उससे आपने अगर मैच करके देखा होगा तो आपको ये श्योरिटी हो गई होगी कि जो मस्ट डू टॉपिक्स बताए थे वो इम्पोर्टेंट थे, और एक पूरी रिसर्च करके ही आपको बताए थे जो आपके लिए जरूरी थे। चलिए, तो आज हम ऐसे ही बात करते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपका 30 मार्क्स का पेपर आता है। तो यूनिट 3 के अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको अच्छे से करना है और किसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग आपको सिलेबस में है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, या फिर आपसे अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग दे देंगे। जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं नाम, रूफ है, स्टेयरकेस है, फिर फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर दे देंगे आपको, या फिर पॉइंटिंग दे देंगे, लिंटल्स दे देंगे, और बोलेंगे कि इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए या 2-2 नंबर में सबको एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन इनसे बन सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन जब बनता है तो आपको इनके डायग्राम जरूर बनाने। रूफ आया तो रूफ के डायग्राम बनाने, स्टेयर के साथ उसका पॉइंटिंग, फिर फ्लोर, सबके डायग्राम्स बनाने की कोशिश आपको करना है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है फाउंडेशन और उसके टाइप्स। वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आपको एक्सप्लेन करना है, और फाउंडेशन होता क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लें, या तो आएंगे तो 10-10 नंबर में एक दूसरे की ओर में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी है, ठीक है। या फिर ऊपर में आपको कोई 2-2 करके दे देंगे, या नीचे भी और करके दे देंगे, व्हाट इज फाउंडेशन उसके टाइप। तो इन दोनों को आप पक्के कर लें तो आपके इस चैप्टर के नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 आती है बेटा सर्वेइंग वाली। सर्वेइंग के अंदर आपको बेसिक 3 चीज याद रखनी है। एक तो चेन सर्वे, कंपास सर्वे, और एक प्रिज्मेटिक सर्वे जो है, ठीक है। अब चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वे की आपको थ्योरी तो याद रखनी है, और थ्योरी इस तरह से याद रखनी है कि अगर इन तीनों में से कोई भी 2 उठा के उनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछ ले तो आप उनको बता दें। जैसे कि हम पूछते हैं कंपास सर्वे और प्रिज्मेटिक सर्वे के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, तो आप उसी थ्योरी के पॉइंट्स बनाकर वहां लिख दें, या फिर इनको आप याद ही इस तरह से करें डिफरेंस वाले पॉइंट है, जिससे कि आप वहां थ्योरी लिख सके, अगर थ्योरी लिखने को आ जाए तो। ठीक है, तो ये बात हो गई चेन, कंपास और प्रिज्मेटिक सर्वे के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर 2 न्यूमेरिकल बनते हैं, दोनों के आने की गारंटी 100% है। लिख लेना आप, न्यूमेरिकल आएगा एक तो चेन सर्वे का और एक आरबी टू डब्ल्यूसीबी। इन दोनों में से एक तो 100% आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। चेन सर्वे का एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसको भी आप ध्यान से देख लें। बेसिक से न्यूमेरिकल आएगा, 5 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। और आरबी टू डब्ल्यूसीबी न्यूमेरिकल तो 100% आपको 5 नंबर या 10 नंबर पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये 2 बात है, इनका न्यूमेरिकल आप ध्यान से देख लें। अब बात करते हैं हम यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में क्या क्या आ सकता है उसमें देखते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक न्यूमेरिकल होता है, आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस एग्जाम में होते हैं। और एक इंक्लूडेड एंगल वाला जो न्यूमेरिकल आपको बताया होगा, 4 बियरिंग, बैक बियरिंग से वो आप हाइट वगैरह निकालते हैं जो भी, तो वो वाला क्वेश्चन और एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के और में आ सकते हैं, या फिर एक एक 10 नंबर का या 5-5 नंबर में आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। फिर एक फाइनली कॉन्सेप्ट बचता है जो 3 नंबर में आएगा। कब? अगर ये इनमें से कोई सा क्वेश्चन साथ साथ में आ गया तो 3 नंबर में लेवलिंग का आएगा कि व्हाट इज लेवलिंग और उसके टाइप्स। तो आपको इनको डायग्राम बना के बता देना है कि कैसे लेवलिंग वगैरह होती है, और जो भी डायग्राम रहता है उसका, यहाँ मशीन लगी रहती है, उसका ट्राइपॉड रहता है, जो भी वो लेवलिंग होती है आप उसको इसकी मदद से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की तीनों यूनिट के बारे में। उम्मीद करता हूँ पेपर में आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये मस्ट डू टॉपिक जितने भी थे मैंने डिस्कस करे, कैसे क्या आ सकते हैं और में क्या आ सकता है, मार्किंग क्या हो सकती है, वो भी मैंने आपको बता दी। तो जल्दी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, आप तब तक आप इनको देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।